राम राम, आजा बबू बैठ जाओ। दीदी सुना है आपके बेटे की शादी है? हाँ बहन सही सुना है, अगले महीने शादी है मेरे बेटे की। दीदी सास बनना आसान नहीं है, कहने पर तो बहू आ जाएगी मगर घर पे ऐसे हाथ जमा लेगी जैसे कि तुमने कुछ किया ही ना हो। हाय राम, इतना सब कुछ होता है बहू आने के बाद, मुझे तो पता ही नहीं था। एक हमारा जमाना था। दीदी हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की फिर बहू की। मम्मी जी चाय। हाँ लाओ ना। ये किरकिरा सा क्या है इसमें? चीनी तो डाली ही नहीं है। मम्मी जी वो कह रहे थे कि आपको शुगर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाल दिया, वो शुगर के लिए अच्छा होता है। नहीं नहीं, मैं चीनी की ही चाय पीऊंगी। जीवन भर मैंने चीनी की ही चाय पी है। तुम आई और मैं अपना नियम बदल दूं, ऐसी सास नहीं हूँ मैं, समझी? अरे मम्मी जी हुआ क्या है, आप तो भड़क गई। तो आप काम ही ऐसा कर रही है ना भाभी? अरे भाई मैंने क्या किया है, शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए, इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली। तो मैंने क्या गलत किया? भाभी पहली बात तो ये कि आपको ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। और आपका क्या मतलब है, हम लोग माँ का ध्यान नहीं रखते क्या? सारी साइंस की नॉलेज आपको ही है क्या? आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? पंछी बनो उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया की लगन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, मगर हम लोग भी गुलाम नहीं हैं। ये पर्दे किससे पूछ के चेंज किए जा रहे हैं? मम्मी जी जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि ये पर्दे बहुत हल्के हैं, इनमें बाहर वालों को सब कुछ अंदर का दिख जाता है। लोग झांकते हुए निकलते हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। वाह जी वाह, 4 सालों से तो यही पर्दा लगा हुआ है, तब तो किसी ने झांक के नहीं देखा, अब तुम आ गई हो तो लोग झांकने लगे। क्यों? अरे भाभी कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि आप बहुत सुंदर हैं और हीरोइन जैसी लगती हैं, और लोग आपको झांकते हुए निकलते हैं। मैं भी इसी घर में रहती हूँ, पर मजाल है किसी की। देखा माँ, आपने मना किया था, भाभी ने फिर भी पर्दे हटा ही दिए। अभी तो पर्दे ही हटाए हैं, कहीं हमें ना हटा दे। हमें कैसे हटाएगी, हम पर्दे थोड़ी ना है। क्या बात है, आजकल तो आपकी खबर ही नहीं मिलती, हम तो तरस गए। अरे नहीं नहीं, हम तो घर पे ही रहते हैं पहले जैसे। अरे नहीं नहीं, पहले तो कोई खोज खबर रहती थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है या फिर खत्म हो गया? नहीं नहीं, वो तो पहले तो पर्दे से सब दिख जाता था, तुम कैसे फोन पे लगी रहती थी, कभी शर्माती, कभी हंसती और कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लग गए हैं, अब तो कुछ दिखता ही नहीं है। कोई ना, होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से रोज तानेबाजी होती थी, रोज देखती थी आप दोनों उस पर कैसे मिलकर वर्षा करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी, जब मन किया तब आप खिड़की से झांक लिया करते थे, मगर अब तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। अरे बहू जरा चाय तो लाना, थक गई हूँ। अरे भाभी ऐसा क्या पिला दिया चाय में डालकर, माँ बेहोशी हो गई। मेरा फोन कहाँ है? माँ, हेलो, डॉक्टर साहब जल्दी घर आ जाइए, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अरे इनका तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। डॉक्टर साहब माँ को कुछ होगा तो नहीं ना, वो ठीक तो हो जाएंगी ना? जी डॉक्टर साहब, मैंने चाय और चीनी के लिए मना किया था, मगर ये फिर भी नहीं मानती। बेटा आप क्यों नहीं रोकती हैं अपनी मम्मी को चीनी खाने से और चाय पीने से? हाँ हाँ लाओ ना।
किरकिरा सा क्या है इसमें? चीनी तो डाली ही नहीं है। अभी तो पर्दे ही हटाए हैं, कहीं हमें ना हटा दे। हमें कैसे हटाएगी? हम पर्दे थोड़ी ना है। भाभी हमें माफ कर दो, हमने दूसरों के कहने में आकर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, जबकि ससुराल वालों को समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ये